हमने आज तक ये सुना है कि व्यक्ति को मुक्ति के लिए जीवित गुरु की जरूरत है, पर आप में से कितनों ने क्या ये सुना है कि जीवित गुरु से पहले भी हमको एक और जीवित चीज की जरूरत है। सच मानना, आपने वो अल्फाज बहुत बार सुना है और पढ़ा भी है, पर इस लफ्ज को कभी गहरे से समझे नहीं। जब समझेंगे नहीं तो हम उसको अपनाएंगे कैसे? जीवित गुरु से पहले अगर हमारे पास एक जीवित कला आ जाए तो हमारे को निर्वाणा प्राप्ति होगी ही होगी। हमारे जीवन में एकमात्र जीवित कला वो कला होती है जो जीवन स्रोत में से आती है, और उस जीवन स्रोत को हम प्रेरणा कहते हैं। जी, प्रेरणा क्या होती है? प्रेरणा वही शब्द है जिसके बारे में हर वक्त कहता ही आया है, हम सदा सुनते ही आए हैं। प्रेरणा वो शब्द है जो हमारे भीतर में से जन्म लेता है। प्रेरणा उस शब्द का सर्वन है जो हमारे भीतर में से पैदा होता है, मतलब कि हमारी चुप में से जन्मता है। जैसे मैंने अपनी चुप में से सबसे पहले कौन सा शब्द उच्चारा और कौन सा शब्द मेरी जुबान से निकला, वाह। मैंने वाव किसको कहा था? मेरी चुप में फैली हुई गहरी शांति को। शांति का वाव गजब रूप देखकर मुझे जीवन से प्यार हो गया और मेरा दिल दिमाग जीवन से भर गया, प्यार से भर गया, और मेरे अपने उस अनुभव को बयान करना चाहा तो मेरे में लिखनी आ गई। मैं अपने अनुभवों को शब्द देने लगी, मतलब के अनुभवों को आकार देने लगी, मतलब के अपने अनुभव जो निराकार में थे उसको आकार देने लगी, उसका एक संसार बनाने लगी। ऐसे ही जब कोई भी व्यक्ति उसमें से कुछ सुनता है तो फिर उसको रेखा के रूप में अगर व्यक्त करता है तो वो चित्र बनाता है, अगर रंग के रूप में उसको रिप्रेजेंटेटिव करता है तो वो पेंट करता है, अगर आवाज के जरिए उसको वो लोगों तक पहुंचाता है, बयान करता है तो वो सुर बनाता है, अगर शब्दों के जरिए वो आकार देता है तो वो राइटर होता है, लिखता है। जीवन का अर्थ हमारे भीतर जिस भी रूप में व्यक्त होना चाहता है उसका एक और पहलू भी होता है, जिसकी समझ हमको इन चारों में से किसी की भी तरफ लेके जा सकती है। वो है हमारा बाहर का संसार। हम किस युग में रहते हैं, ये किसका युग है? जैसे आज टेक्नोलॉजी का युग है, आज का वक्त कैसा है और आज का मन कैसा है। इन चारों प्रेरणा का स्रोत, ये चारों प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। यही प्रेरणा स्रोत हमको प्रेरित करके जीवित गुरु के पास भी ले जाती है।